वालेकुम, बात करें भाई। हाँ जी जनाब, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है मेरे साथ भाई? सर मौजम बात कर रहा हूँ लाहौर से। मुअज्जम भाई, मौलवी हैं या गैर मौलवी? नहीं सर, गैर मौलवी हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा मजहब दीन इस्लाम में, मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं सुन्नी हूँ, हाँ, वहाबी, शिया हूँ, क्या हूँ। ओके सर, क्या हुक्म है? सर मेरा सिर्फ आपसे सवाल था कि मैं पहले फिरका में रहा हूँ सुन्नियत में, ठीक है। मुझे वहां पे जब रहा था तो मुझे कई ऐसे सवाल थे जो मेरे दिल में खड़े हुए थे, जिनके जवाब ढूंढने के लिए मैं दूसरे फिरका में जाता था। जैसे मैंने देवबंदियों में भी बैठा हूँ, ठीक है, अहले हदीसों में भी बैठा हूँ। तो जवाब ढूंढने के लिए जब मैं दूसरे फिरका में जाता था तो वहां से और मजीद मेरे सवाल खड़े हो जाते थे। तो फिर मैं तशीयत की तरफ आया तो वहां से मुझे कई सवालों के जवाब मिले, ठीक है, कई सवालों के जवाब मिले। लेकिन एक वक्त आया, मुझे उधर से उन्होंने मना कर दिया कि जी आपने जो है ना, मुझे आपकी एक वीडियो मिली, आपकी वीडियो में से मैंने जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो ये कहते हैं कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और जो उमर को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, उनके ऊपर आपकी एक वीडियो मिली। तो उसके ऊपर जब मैंने जाके बात की तो आप वो मुझे कहते हैं कि जी आपने हसन अल यारी को तो नहीं सुना। मैं कहा जी सुना है। तो कहते हैं उसको ना सुने, हमने उसको नहीं सुना। मतलब कहने का ये है कि मैं तो सीख रहा हूँ, ठीक है, मेरा कुल और जितना मैंने सोचा, जितना मैंने समझा, सब कुछ मेन जो मुझे पॉइंट मिला वो आपसे मिला है, वो आपकी जात से मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस बात पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं पिछले 7 दिनों से हर उस फिका के बंदे जिनके साथ मैं था जुड़ा हुआ था, उनसे फिर मैंने बहस की है और अब वो सबके सब लाजवाब है। माशाअल्लाह। गदीर के बारे में तो आपने हदीस बताई जो आपने सारे बयान किए, ठीक है, और उसके अलावा हजरत अली की जो मुकाम और मनसब कैसे बयान करना है वो, फिर हजरत आयशा और हजरत हफ्जा के बारे में जो आयात आई हैं कुरान पाक में सूरह तहरीम में, और जो के नाम है हदीस हैं, वो सारी जो आपने मुझे हमने अपनी वीडियो से देखी हैं वो बयान किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे उसका बहुत आउट क्लास रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है, और मेरे अंदर वो चेंजिंग आई है आपकी वीडियोस देख के। वाह जी वाह। तो इसका तो सर मैं आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे सही राह दिखाई है। मैं काफी अर्सा से तकरीबन 10 साल से सर मैं तगदो में था कि मैं किस तरफ हूँ। मैं सुन्नी हूँ, मैं वहाबी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। सही। लेकिन आखिर में जब आप तक पहुंचा हूं तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सही राह नजर आ गई है, तो इसका क्रेडिट सर आपको जाता है। तो अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपको इतना दे, आपको किसी चीज की कमी ना आए सर, आपके इल्म में इजाफा करे, आपका इसी तरह इल्म हम तक पहुंचता रहे सर। मेरी तो दुआएं हैं सर आपके लिए। सलामत रहें, जिंदा रहें। थैंक यू मेरे भाई। खुदावंद मुतआल आप जैसे भाई हमें मजीद दें। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब अल्लाह ताला का एहसान है। अल्लाह ताला मेरे गुनाहें माफ़ करें और अल्लाह ताला आपके अजर में इजाफा फरमाएं, और अल्लाह ताला हम सब को तक़वा, अमल सालेह, ईमान के रास्ते पर चलना, अहले बैत अलैहिमुस्सलात वस्सलाम की इत्तिबा करना और उनसे मवद्दत करना और उनके दुश्मनों से दुश्मनी करने की तौफीक इनायत फरमाए। बहुत मेहरबानी मेरे अजीज़, मेरे भाई। सलामत रहो, जिंदा रहो। थैंक यू। आपकी दुआएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें। आप हमारे भाई हैं, हमारे ताज सर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। बहुत मेहरबानी आपका। थैंक यू मेरे भाई। या अली मदद। खुदा हाफिज़। खुदा। सलाम अलैकुम मेरे भाई, बात करें। बात करो जनाब। पाकिस्तान। वो बात क्यों नहीं कर रहे भाई? वालेकुम सलाम। बात करें जनाब। जी यार साहब कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। बस ठीक हो गया। ये अल्लाह मैं जो हूँ ना, एक्चुअली मुझे 2 से 3 महीने हुए हैं। मैं आपकी वीडियो देखना स्टार्ट हुआ था तो मैं अहले सुन्नत घर में ना पैदा हुआ था। जी जी। तो उसके बाद जो है ना, जब आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो है ना तहकीक करना मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता
क्या कहते हैं, सबसे पहले तो मैं मुआविया से पहुंचा, मुआविया से स्टार्ट हुआ, मुआविया के बारे में मुझे पता चला क्योंकि हमारे घर के पास जो मस्जिद है ना, वहाँ पे हमें ना इस तरह बताया जाता है कि मुआविया ये है, वो है, ये वो है, एक्सेट्रा, बहुत आगे बहुत बोलते हैं, वो अपनी तरह से झूठी हदीसें गढ़ गढ़ के बताते हैं ना। तो मैंने जो है ना जब अपनी तहकीक की तो मुझे सही बुखारी, सही मुस्लिम और ये जितनी सियासत है इसमें मुझे बहुत कुछ मिला कि मुआविया ने क्या क्या नहीं किया मौला अली के बारे में ना, मौला अली के बारे में क्या क्या नहीं उसने बोला। तो उसके बाद में आया उस्मान, उमर और अबू बकर की तरह। तो उसके मुझे ना कोई बंदा नहीं मिला था देखने के लिए कि मैं किससे मतलब पूछूं, मतलब मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा। आप पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं कि इस तरह खुल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने मौलवियों ने अपना एक खोला हुआ है सिस्टम वगैरह सारा कि बात नहीं कर सकते इसके बारे में इस तरह। तो क्या कहते हैं, ये नहीं तो यहाँ पे आपको जेल में बंद कर देंगे, ये वो है। तो भी यहाँ पे सिस्टम है, तो यहाँ पे हम खुल के ना बात नहीं कर सकते। सही। तो हमें ना मजबूरन हजरत लगाना पड़ता है साथ। सही। तो जब मैंने आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट की तो मुझे पता चला कि मतलब कि मैं ऐसे लोगों को साथ मतलब के करता था, रसीला लगाता था कि जिन्होंने हमारे अहले बैत के साथ, बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम के साथ इतना कुछ जुल्म किया। जी जी। तो फिर उसके बाद जब मुझे हकीकत पता चली, मैं अपने पापा के पास गया, मैंने अपने अब्बू को कहा, अब्बू ने भी मुझे कहा कि बेटा ये बिल्कुल सही बात है माशाल्लाह कि उमर ने जो है इस तरह करके जुल्म किया, उसी ने ये किया। अबू शिया थे क्या? नहीं, अब्बू भी मेरे सुन्नी ही है, लेकिन अब्बू किसी फिरके को नहीं मानते, लेकिन मेरे अब्बू को पता है, वो मुझे पहले से बता रहे थे कि उमर ने ये शहीद किया, ये लानतुल्लाह, ये वो। मेरे पापा को बहुत मतलब जज्बाती टाइप है ना, तो मुझे कहते थे कि इसी ने किया, मौलवियों से दूर रहा, मौलवियों से दूर रहा। तो पापा ने मुझे बताया कि क्या कहते हैं, मैंने जब एक मेरा क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन ये है, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा की 38199 शायद एक हदीस है जिसमें लिखा हुआ है हजरत ज़ैद बिन असलम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि ये उमर जो है वहां जाके वो लेके गया, क्या कहते हैं, धमकी दी इसने बीवी फातिमा अलैहिस्सलाम को ना। हेलो जी। तो जब मैंने इंजीनियर की वीडियो देखी, इंजीनियर कह रहा है कि मैं इस हदीस को जो है ना सही मानता ही नहीं हूँ कि उस वक्त तो मतलब कि ज़ैद बिन असलम और ये जो है ना उस वक्त गुलामी में आया ही नहीं था उमर। जी जी। तो मैंने आपकी वीडियोस देखी तो उसमें मुझे मिला नहीं जवाब ना कि आपने इस बारे में किसी ने बात की हो आपसे। जी, तो उसका जवाब यह है कि वो उस वक्त उसके गुलामी में नहीं आया था। अभी मेरी आवाज़ रिटर्न आ रही है तो मैं आपको खुदाफिजी कहता हूँ, आप ऑनलाइन सुन लें, ठीक है ना। तो ये ज़ैद इब्न असलम की जो रिवायात है मैं आपको दिखा दूँ बुखारी में, अल्लाह आपका भला करे। तो इसकी एक रिवायत तो नहीं है, इसके कई रिवायात हैं, ठीक है ना। उसमें से एक रिवायत के मुताल्लिक यही है, वो कह रहे हैं कि ये रिवायत इब्न अबी शैबा वाली रिवायात में इस कह रहे हैं कि ये उसमें नहीं है, बुखारी में नहीं है। ठीक है, उसमें नहीं है, उसका गुलामी में नहीं आया था। उसका जवाब यह है कि ये कोई मुहस्सल कौल नहीं है, ये कोई कौल साबित नहीं है कि उसके गुलामी में नहीं आया था। ये कोई साबित नहीं है, ये सहाबा में से नहीं है। लेकिन ये किस वक्त, ये मक्के में रहता था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के वक्त ज़ैद, और उसके बाद जो है ये मदीने में आया। अब ये किस वक्त मदीने में आया है, ये कह रहे हैं कि उस वक्त नहीं था, यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, फिर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर इन लोगों ने हमला किया, उस वक्त ये नहीं था। ये हमें साबित करके दिखाओ ना, ये कोई सही सनद के साथ दिखाओ, ये किसी किताब में नहीं है। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि बुखारी में आपको दिखाऊं कि बुखारी में क्या है, ताकि बिल्कुल मिस्त्री साहब को बुखार आ जाए। जब बुखारी दिखाते हैं ना मिस्त्री साहब को क्या होता है, बुखार आ जाता है।
माफ़ कीजिएगा। ये मुलाज़ा फरमाइए, ये किताब है बुखारी। बुखारी चाबदार हयात तुराथ अल अरबी, ठीक है ना, सन 2001 में छपी है। हदीस नंबर सफ़ा नंबर 882, हदीस नंबर है 4833। अन ज़ैद इब्न असलम, ज़ैद इब्न असलम रिवायत करते हैं किससे? असलम से, असलम अल अदवी से, ठीक है ना। ज़ैद इब्न असलम किससे रिवायत करते हैं? असलम से। वही असलम जो उसको कह रहा है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा के घर पे जो हमला हुआ है वह उस वाक़े में था नहीं। अच्छा, नहीं था। कहाँ से कह रहे हैं? कहते हैं ये अब उमर की मिल्कियत में नहीं आया था। अच्छा, तो ये ज़ैद जो है अपने वालिद असलम से, असलम किससे रिवायत करता है? अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसीरु फी बाज़ अस्फारी व उमर इब्न ख़त्ताब यसीरु मअहु लैलन। वो सीधा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करता है। वो जब वो, ठीक है ना, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु, एक शख्स है ताबीई है, आपके अपनी किताब में है, बुखारी में है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधा नकल करता है, तो उसमें तो तुम नहीं कहते कि ये उस जमाने में नहीं था, ठीक है ना, उसमें क्यों नहीं कहते? अब जो है हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के से जब के घर पे हमले की बात हुई है ना, तो उस हदीस, क्योंकि वो सनद बशर्त बुखारी मुस्लिम सही है, उस पर कोई इश्काल नजर नहीं आया, तो कहते हैं ये उस वक्त नहीं था, ये उस वक्त नहीं था, ये सही सनद के साथ साबित करो, ये सही सनद के साथ साबित करो कि ये उस वक्त नहीं था। ठीक है ना, ये वो मुस्तरी के पास नहीं है जवाब। फिर मुलाहिज़ा फरमाओ, बुखारी में, यह बुखारिया सफ़ा नंबर 739, अखबरना मालिक अन ज़ैद इब्न असलम अन अबीही अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधा रिवायत करता है, ठीक है ना। बात करें भाई, आपकी बारी। जी सर।